बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज हम 3.4 पे थे, तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए इज़ अ सिमेट्रिक आर स्क्यू सिमेट्रिक देन शो डैट ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। कि आपके पास ए या सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक, वो दोनों कंडीशन ले रहा है। देन वो कहता है शो डैट ए स्क्वायर इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो पेपर के लिहाज से इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तो अगर सिमेट्रिक की कंडीशन है तो देन ए का ट्रांसपोज लें दैट इज़ ए, और स्क्यू सिमेट्रिक की होती है कि ए का ट्रांसपोज लें दैट इज़ इक्वल टू माइनस ए। अब ए स्क्वायर को चेक करना है तो ए स्क्वायर का ट्रांसपोज दैट इज़ इक्वल टू होना चाहिए ए मल्टीप्लाइड ए का होल ट्रांसपोज, देन दैट इज़ इक्वल टू ए का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। अब वो यूज़ द वन कंडीशन के अगर सिमेट्रिक है तो मतलब ए दैट इज़ इक्वल टू ए, यानी ये क्या होंगे, ए के इक्वल होंगे, हेंस ए स्क्वायर इज़ सिमेट्रिक। इस तरह स्क्यू सिमेट्रिक के लिए भी ए का स्क्वायर ए का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज दैट इज़ माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें वो क्या कहता है, फाइंड ए की वैल्यू दी हुई है 1 प्लस आयोटा फाइंड ए इंटू ए का कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज। तो ए का पहले कॉन्जुगेट किया तो साइन चेंज, तो 1 इंटू 1 माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा। अब इस कॉन्जुगेट का हमने क्या किया, ट्रांसपोज लिया। तो कॉन्जुगेट का जब ट्रांसपोज लिया तो 1 इंटू 1 माइनस आयोटा। उसके बाद देन ए को ए के कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया। अब 1 को इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया। उसके बाद 1 को आयोटा 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस आयोटा आ गया। उसके बाद माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आयोटा। 1 प्लस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 प्लस आयोटा। 1 प्लस आयोटा को 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब 1 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 1 आयोटा इंटू माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया आयोटा इंटू आयोटा को 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया माइनस आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज़ लगाई हैं कि आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1 के होता है। तो इसकी वैल्यूज़ जहाँ पे आयोटा स्क्वायर है यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ लगाई हुई है, फिर इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है। 1 इंटू 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 1 आयोटा प्लस 1 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा एंड 1। तो ये हो गया जी, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में वो क्या कहते हैं, फाइंड द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स, आल्सो फाइंड द इनवर्स बाय रो एंड कॉलम ऑपरेशन। कि आपने एक तो डायरेक्ट इसका मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है, तो ऑर्डर 3/3 का मैट्रिक्स है, तो इसका इनवर्स फाइंड करने के लिए ए का इनवर्स जो है वो किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब ए का एडजॉइंट जो है ऑर्डर 3/3 का मैंने आपको बताया था कि वो कैसे लेते हैं, कोफैक्टर्स ऑफ ए के होल ट्रांसपोज, यानी A11 A12 A13 A21 A22 A23 31 A32 A33 का ट्रांसपोज डैट इज़ इक्वल टू क्या आ जाता है, A11 A21 A31 A12 A22 A232 A1323 एंड A33। ये आपके पास। अब A11 की वैल्यू फाइंड करने के लिए फार्मूला AIJ इज़ इक्वल टू -1 की पावर I प्लस J इंटू M ऑफ IJ। अब यहाँ पे A11 की वैल्यू, अब A11 का मतलब है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप निगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे -2 0 -2 एंड 2 -2 0 -2 एंड 2 डायगनल्स को आपस में मल्टीप्लाई, माइनस नॉन डायगनल्स को आपस में मल्टीप्लाई। उसके बाद A12 -1 की होल पावर 1 प्लस 2 IJ। अब यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया, 0 0 -2 और
2, 0 0 -2 और -2 1 2। अब -1 की पावर 1 + 2 डेट इज़ 3। अब 3 इसको आपस में मल्टीप्लाई, 0 × 2 0, -2 × 0 0। तो यहाँ पे ये -1 × 0 -0। अब ये पहली वैल्यू पॉजिटिव हो गई क्योंकि होल स्क्वायर है, डेट विल बी 1। तो यहाँ पे -4 2 2 4। इस तरह ये 1 3 की वैल्यू निकाली है, -1 की होल पावर 1 + 3 इंटू तो 0 -2 एंड ये आपके पास इस तरह फिर 2 1 की, ये 2 2 की, ये 2 2 की वैल्यूज़ निकाली हैं। उसके बाद 2 3 की, ये 3 1, ये 3 2 एंड ये 3 3 की वैल्यूज़ निकाली हैं। तो यहाँ पे ये इसका सॉल्यूशन दिए गए हैं कि वैल्यूज़ पॉजिटिव कैसे, नेगेटिव कैसे। ए 1 2 में, ए 1 3 में फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसके बाद 2 1 में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और इस तरह ये वैल्यूज़ सिंप्लीफाई की गई हैं। उसके बाद यहाँ पे ये एडजॉइंट ए और ए का डिटर्मिनेंट हमने निकाला है। तो ए का डिटर्मिनेंट आपके पास 8 आ गया था, उसकी वैल्यू पुट की है। और ये एडजॉइंट इसका ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद ये इसकी वैल्यूज़ आ गई, इसको 8 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास इसका इन्वर्स आ गया। अब इसी क्वेश्चन को हमने रो ऑपरेशन से किया। रो ऑपरेशन में आपके पास क्या होता है कि आप ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपनी तरफ से ऐड करते हो, ये डॉट लगा के आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक ए है, इसका इन्वर्स यहाँ पे आएगा, कि इसका उल्ट यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इस पूरे मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करोगे, यानी फर्स्ट वैल्यू 1 1, नीचे इसके दोनों इंटीजर 0 0। फिर सेकंड रो में सेकंड एलिमेंट 1, इसके ऊपर भी 0 और नीचे भी 0। थर्ड रो में थर्ड एलिमेंट 1, इसके ऊपर दोनों एलिमेंट 0। तो ये आप इसमें रो ऑपरेशन अप्लाई करोगे। अब पहले में हमने क्या करना है, फर्स्ट इंटीजर को 1 करना है। तो ये 1 है तो इसको एज इट। अब इसके नीचे जो इंटीजर्स हैं उनको हमने 0 0 करना है। अब सेकंड रो में फर्स्ट इंटीजर 0 है, लेकिन थर्ड रो का फर्स्ट इंटीजर -2 है। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो आप क्या करोगे, रो 3 आ रही है, रो 3 + 2 रो 1 ये इस सब रो को, पूरी रो को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रो 1 रो 2 रो 3। फिर हम क्या करेंगे, जो आंसर आएगा उसको रो 3 में ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने ये किया है, ये रो ऑपरेशन का साइन है। रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are -6। उसके बाद 2 1s are 2 और 2 × 0 एंड 0 × 0। अब यहाँ पे ये थर्ड रो के ये एलिमेंट्स आ रहे हैं पहले, सेकंड जो हैं ये रो 1 के। अब -2 + 2 0। उसके बाद आपके पास -2 + 4 2 एंड -4 और 2 0 एंड 1। अब हमने क्या करना है, सेकंड रो के सेकंड इंटीजर को 1 लेके आना है। तो यहाँ पे सेकंड रो के सेकंड इंटीजर -2 है, इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रो 2, पूरी रो 2, ये रो 2 -2 से डिवाइड कर देंगे। 0 डिवाइडेड बाय -2, -2 डिवाइडेड बाय -2, 0 डिवाइडेड -2 एंड अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे इसका आंसर ये आ गया, 0 1 0 0 -1/2। अब हमने क्या करना है, रो 2 के सेकंड रो हमने इसको 1 कर दिया इस ऑपरेशन के ज़रिए। अब हमने इसके ऊपर नीचे 0 0 करना है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे ये 2 है, इसको 0 करना है तो -2 पुट करोगे, इसमें भी -2। तो आप क्या करोगे, रो 1 -2 R2 के आप R2 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर रो 1 में ऐड कर दोगे, माइनस कर दोगे। अब यहाँ पे इसको 2 से 0 मल्टीप्लाइड -2, 2 1s are 2 -2 एंड -3 -0। और ये आपने इसको सॉल्व करने के बाद उसके बाद रो 3 -2 R1। तो ये आपके पास सॉल्व करने के बाद अब हमने रो 3 के तीसरे एलिमेंट को 1 करना है। तो -4 डिवाइडेड बाय -4, पूरी रो 3 को -4 से डिवाइड किया। अब इसके ऊपर वाले इंटीजर 0 0 करना। सेकंड रो का इंटीजर 0 है लेकिन इसका 0 नहीं है, तो इसको हम +3 यानी रो 1 +3 R1, R3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर
रो 3 में ऐड कर दें। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद ये इसका ए का इनवर्स आ जाएगा। ये है रो ऑपरेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में वो क्या कहता है कि आपने फाइंड करना है रैंक। रैंक क्या होता है कि नंबर ऑफ द नॉन ज़ीरो रोज इन एचलन फॉर्म एंड रिड्यूस एचलन फॉर्म। कि आप क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ रोज फाइंड कर रहे हो इन एचलन फॉर्म में और रिड्यूस एचलन फॉर्म में। तो पहले आपके पास ये मैट्रिक्स है, इसको पहले आप रिड्यूस करोगे। फर्स्ट इंटीजर वही सारा काम कि पहले इंटीजर को फर्स्ट रो के फर्स्ट इंटीजर को 1 करना है, उसके नीचे वाले इंटीजर्स को 0 0। अब इसको 0 करना है तो R2 - 2 R1, R1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और R2 में ऐड R3, इसको ऐसे किया। उसके बाद यानी ये इंटीजर 0 0 हो गए। बाकी इंटीजर्स पे हमने नहीं फोकस करना, हमने जस्ट 1 के नीचे। अब हमने क्या करना है, सेकंड रो के सेकंड इंटीजर को 1 करना है। तो यहाँ पे -4 है तो -4 को 1 करने के लिए R2 डिवाइडेड बाई -4, 0 डिवाइडेड -4, -4 डिवाइडेड -4, 1 डिवाइडेड -4, -1 डिवाइडेड बाई -4। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, हमने इसके ऊपर भी 0 करना है, इसके नीचे भी 0 करना है। तो हम क्या करेंगे, R1 को R2 में ऐड कर दें। ऊपर -1 है तो इसमें R2 ऐड कर दिया। इसको R3 -8 R2, 8 को R2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको R3 में ऐड कर देंगे। उसके बाद थर्ड रो के थर्ड इंटीजर को 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, R3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे R3 डिवाइडेड बाई -8, तो यहाँ पे ये 1। अब यहाँ पे नॉन ज़ीरो रोज जो हैं वो क्या आ रही हैं, ये भी नॉन ज़ीरो है, ये भी नॉन ज़ीरो, तो ये रैंक इसका क्या आ रहा है, 3 आ रहा है।